हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक इलास्टिक फॉर्म है बोन का। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू ये अलग अलग जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे कि लचीलेपन की ज़रूरत है, जहाँ पे बेंडिंग हो रही है वहाँ पे कार्टिलेज पाया जाएगा। एक जनरल आइडिया लीजिए कि जो भी एरिया आपकी बॉडी का है ऐसा जो कि फ्लेक्सिबल है वहाँ वहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। तो कार्टिलेज क्या है? एक क्या कहते हैं, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि देर आर सेल्स विच आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं दे आर एम्बेडेड इन अ जेल लाइक मैट्रिक्स। तो इसके कार्टिलेज के पर्टिकुलर सेल्स जो है, जैसे बोन में हमने देखा था ऑस्टियोसाइट्स होते थे, वैसे ही कार्टिलेज में कौन से हैं? कार्टिलेज में है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ हैं? ये एक जेल लाइक मैट्रिक्स के अंदर दबे हुए हैं, और ये क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में बहुत रिच है। जो मैट्रिक्स है हमारी वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में रिच है। इसलिए जहाँ जहाँ भी बेंडिंग है, जहाँ जहाँ भी मूवमेंट चाहिए, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ पे ये कार्टिलेज पाई जाएगी। तो इसके फीचर्स देखिए। पहला तो बोन में हमने देखा था उसमें ब्लड वेसल, एक्टिव ब्लड वेसल्स होती थी। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है और लिम्फेटिक्स भी नहीं है। तो इसका न्यूट्रिशन जो है वो पूरा कहाँ से आ रहा है? मैट्रिक्स से, जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में रिच है। इसका पूरा न्यूट्रिशन मैट्रिक्स से डिराइव हो रहा है। तीसरी चीज़ है कि ये इसमें नर्व्स भी नहीं है, तो इसलिए कार्टिलेज जो है वो अपने आप में इनसेंसिटिव है। देयर आफ्टर क्या है? ये सराउंडेड होती है किससे? एक फाइब्रस मेम्ब्रेन से, जिसको कि हम लोग पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। तोड़ के पढ़ना सीखिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए, पेरी माने सराउंडिंग होता है, आउटर, और कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज होता है। देयर आफ्टर आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि आफ्टर कैल्सिफिकेशन कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह क्या ले लेती है? बोन ले लेती है। तो ये हुआ। देयर आफ्टर आप इसकी टाइप्स देखिए। टाइप्स मेनली 3 टाइप्स है कार्टिलेज की। एक हाइलिन कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है, और इलास्टिक या येलो इलास्टिक कार्टिलेज। मतलब इलास्टिक कार्टिलेज जो होती है वो कलर में येलो होती है, इसलिए इसको जो है पॉपुलरली हम लोग येलो इलास्टिक कार्टिलेज ही कह देते हैं। चलिए हाइलिन कार्टिलेज देख लेते हैं। हाइलिन कार्टिलेज जो है ये ज़्यादातर पाई जाएगी कहाँ? आर्टिकुलर सरफेसेस पे। तो मतलब जहाँ जहाँ भी आपकी 2 बोन्स जुड़ रही हैं, एक जॉइंट बन रहा है, तो उन जॉइंट्स को जो है ईजी मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे हम नेचर ने क्या दिया है? हमको हाइलिन कार्टिलेज दे दी है। ये लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसिस पे पाई जाएगी, और थायराइड, क्राइकॉइड, ट्रकिया, ब्रोंकाई, कॉस्टल कार्टिलेजेस, इनमें सब में हाइलिन कार्टिलेज होती है। अब फाइब्रो कार्टिलेज देखिए क्या है। फाइब्रो कार्टिलेज जैसे आपकी वर्टिब्रे हैं, वर्टिब्रे कितनी है? 31 इन नंबर है, और इसके बाद इसके बीच में क्या होता है? बीच में वर्टिब्रे, मान लीजिए ये आपकी वर्टिब्रे हैं ऐसे, तो इसके बीच में जो है एक कार्टिलेज का बैंड होता है। तो जो कार्टिलेज आपको वहाँ मिल रही है स्पाइन में, वर्टिब्रल कॉलम में, वो होती है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज वाइट कलर की होती है, और ये क्या होगा? ये आपका मूवमेंट, जैसे फॉरवर्ड मूवमेंट हुई या बैकवर्ड मूवमेंट हुई, इसको जो है इजी कर देगा। तो ये कहाँ पाई गई? ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती है, टिम्पैनोमैंडिबुलर जॉइंट में भी पाई जाती है। इतने एग्जाम्पल्स याद रखिए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया है वीडियो को। MCQs के लिए तैयारी हम फिर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए प्रॉफ के लिए आपके लिए इतना बहुत है। फिर देखिए क्या आता है? आपका इलास्टिक कार्टिलेज आता है। इलास्टिक कार्टिलेज में क्या आया? पहले आपका पिन्ना, ईयर पिन्ना। ईयर की जो कार्टिलेज है, कभी अपना कान खींच करके देखिए, दबा करके देखिए, तो वो जगह जो है वो दिखाई दे रही है आपको, वो फ्लेक्सिबल है। तो ये आपकी पिन्ना में क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज है। इसको आप जैसे ही आप डी शेप करते हैं और फिर आप छोड़ देते हो, वापस अपने शेप में आ जाती है, इसलिए इसको इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं। कहाँ पाई जाएगी? ईयर पिन्ना में, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस में, यूस्टेशियन ट्यूब्स में, एपिक्लोटिस और वोकल कॉर्ड्स में। अब
कलर में देखिए क्या है, ये मैंने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी साथ में ही लिख दिए हैं। आपको क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेजेस, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेजेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें आप पूरा लिखेंगे। देयर आफ्टर एक और होता है क्वेश्चन की एन्यूमरेट द डिफरेंसेस और डू अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, तो उसमें आप इस तरह से लिख देंगे। तो कार्टिलेज के बारे में ये मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया है, आप इसी तरह से लिखेंगे। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। हाइलिन कार्टिलेज पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, इन तीनों कार्टिलेजेस पे 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है, तो उसमें आप इसके इंडिविजुअल पॉइंट्स लिख देंगे और डायग्राम बना देंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। फिर आता है हमारा कलर देख लिया हमने, ब्लूइश वाइट है हाइलिन कार्टिलेज, ग्लिसनिंग वाइट है फाइब्रो कार्टिलेज और येलो इलास्टिक कार्टिलेज है। फिर आता है हमारा अपीयरेंस, तो हाइलिन कार्टिलेज विल अपीयर ट्रांसल्यूसेंट और शाइनी, बारेस 2 विल अपीयर ओपेक। इसमें क्या है, बहुत ही पतले फाइबर्स हैं, वेरी थिन फाइबर्स, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैट्रिक्स के बराबर ही है, इसलिए ये दिखते नहीं है, दे आर इनविजिबल। और इसमें क्या है, वाइट फाइबर्स हैं फाइब्रो कार्टिलेज में और येलो इलास्टिक कार्टिलेज में येलो फाइबर्स हैं। देयर आफ्टर देखिए ये हाइलिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये मोस्ट फर्म और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि इसको क्या है वाइटल स्ट्रक्चर्स में है, ये स्पाइन में है। देयर आफ्टर मोस्ट फ्लेक्सिबल क्या है, ये आपका ईयर पिन्ना वाला इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा, पेरिकॉन्ड्रियम की बात करें तो हाइलिन कार्टिलेज ही अकेली ऐसी है जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स में या जॉइंट्स में ऐसे पाई जाती है जो चलने में यूज हो रहे हैं, तो इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होगा, बाकी दोनों में एब्सेंट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो है पाए जाते हैं किसमें, हाइलिन कार्टिलेज में, फॉलोड बाय येलो इलास्टिक कार्टिलेज, लीस्ट होते हैं किसमें, फाइब्रो कार्टिलेज में। अब देखिए डायग्राम देख लीजिए, इसमें आपको डिवाइडिंग सेल्स मिल जाएंगे हाइलिन कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज में, और इसमें जो है हाइलिन कार्टिलेज में जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, दिखते नहीं हैं, ये समझ में आ रहा है इधर। फाइब्रो कार्टिलेज में सेल्स बहुत ही कम होंगे, और इसमें जो है इलास्टिक कार्टिलेज में ये सेल्स आपको ऐसे दिख रहे हैं। तो अगर आप इतना कर देंगे, लाइक डायग्राम बना देंगे और इतना लिख देंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। विल नेक्स्ट वीडियो में अपन और जो है आगे की एनाटमी देखेंगे, और फिजियोलॉजी में अब नेक्स्ट में एड्रेनल मेड्यूला करके आपकी एंडोक्रिन फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम फिर जो है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी और ब्लड जो है एक साथ लेकर के चलेंगे, बिकॉज रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी जो है ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ वीडियोस में ही ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम जो है उसको लेकर के चलेंगे ब्लड को। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ like, share and subscribe, and also press the bell icon. Thank you.